देखो चलो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, सवाल ध्यान समझना कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि में कोई बिंदु मान लो ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे एक मीनार हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मीनार है, और मीनार की दूरी पे है 30 मीटर दूरी पे है। तो चलो मीनार से 30 मीटर की दूरी ले लेते हैं। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितने कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर समझते हैं सवाल को कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये हमारा एक मीनार है। क्या है, मीनार है। यहां से 30 मीटर की दूरी पे बिंदु है, इसको नाम देते, मान लो कि हमारा ए बी क्या हो गया, मीनार हो गया। ए बी क्या हो गया, मीनार है। और यहां से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की, कितनी दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे बिंदु सी है। इसमें क्या है, बिंदु सी है। और उन्नयन कोण कितने बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि क्या कह रहा है कि मीनार है। हम मान लें मीनार हमारी क्या है, ए बी एक हमारी मीनार है। मीनार हो गई ए बी। यहां से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है सी। ठीक है, यहां से देखने पे जो हमारा उन्नयन कोण बनता है, कितने बनता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कितने बन रहा है, 30 डिग्री का बनता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि जो हमारी मीनार है कितनी ऊंची है। सवाल समझ आ गया ना, है विकास। तो क्या कह रहा है सवाल में कि मीनार, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। एक बार सवाल समझ में आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। तो सिंपल सा क्या बोला, मीनार बोला हमने, पहले क्या किया, ए बी एक मीनार बना दी। ठीक है, अब मीनार से बोला 30 मीटर, तो 30 मीटर हम क्या करेंगे, आगे आ जाएंगे, 30 मीटर आगे। तो मीनार से 30 मीटर की दूरी पे बिंदु है सी। कौन सा बिंदु है, सी है। और यहाँ शिखर यानी जो मीनार की चोटी है, और इस बिंदु का उन्नयन कोण कितने बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार कितना ऊंचा है। तो पहले जो सवाल दिया उसको लिख लेते हैं। सवाल दिया है कि एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है। अभी इसकी हमको ऊंचाई पता नहीं कितनी है, तो मान लेते हैं एच मीटर। जो पता है उसको मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। तो हमने क्या मान लिया, एच मीटर ऊंचा हमारा क्या है, मीनार है। तो ये यहां लिख दो, जिसकी माना जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। ठीक है, अब यहां से पाद बिंदु से दूरी है ना, मीनार के पाद बिंदु से दूरी BC, BC का कितना है, 30 मीटर दिया है। ठीक है, 30 मीटर। अब हमारा यहाँ पे थीटा कितना दिया है, कोण कितना है, 30 डिग्री ना है। थीटा कितना है, 30 डिग्री, तथा थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना क्लियर है। ए बी हमारा क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली है, एच मीटर हमने ऊंचाई मान ली है। और पाद बिंदु से यानी BC की दूरी कितनी है, 30 मीटर हमारी दूरी है BC की। और थीटा कोण कितने बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। हमें ज्ञात करना है लंब, यानी हमें ए बी को क्या करना है, निकालना है। हमारा कर्ण से कोई मतलब नहीं है। ये बना समकोण त्रिभुज, इसे कहते हैं कर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्ण। नीचे वाला होता है आधार और ये होता है लंब। ठीक है, हमें लंब ज्ञात करना है। तो जैसे कि पता है ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है।
सेक कौशिक 6 होते हैं। तो हमें जरूरत किसी पड़ेगी ऐसे सूत्र की जिसमें लंब भी आ जाए और आधार भी आ जाए। तो हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है ना, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। सूत्र है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब का मान कितना है, यश मीटर है, तो यश लिख दो। आधार कितना है 30 है, हमने 30 लिख दिया। और tan थीटा का मान कितना दिया है 30 लिख दिया है, तो यहां लिख देंगे हम लोग tan 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या होना चाहिए, tan का मान पता होना चाहिए। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। tan 30 का हमने मान लिख दिया यहाँ पे 1/√3। अब यच तो यच ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 30 है आपको। अब त्रियक गुणा करेंगे, क्या करेंगे त्रियक गुणा करेंगे। 30 से कम 30, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, त्रियक गुणा कर देंगे। 30 से कम 30 और यच गुणे 3 तो यच√3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यच बराबर क्या निकालेंगे, यच बराबर निकालेंगे तो जो गुणे में होता है बटे में जाता है। तो √3 कहाँ में, √3 है गुणे में है, तो कहाँ में गया बटे में गया, तो 30/√3। अब चूंकि रूट बटे में है तो इसलिए हम क्या करेंगे परमेयीकरण। जब भी कोई संख्या रूट में होती है तो क्या किया जाता है, परमेयीकरण किया जाता है। यहाँ पे √3 क्या है बटे में, तो √3 हम क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे। तो देखो यहाँ पे यच बराबर 30/√3 गुणे √3/√3। अब जब रूट से रूट गुणा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 30√3/3, 3 दाम 30, 10 आ गया यहाँ पे, तो यश बराबर 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10√3 हो जाएगी। ये तुम्हारा सवाल आएगा 4 नंबर का। एक बार फिर समझ लो इससे अच्छे से बन जाए कि सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर को उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, एक मीनार दे दिया है और मीनार से 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु दे दिया है, वहां से बता दिया कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, हमको बता दिया है। अब हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम पहले मान लेंगे, माना ए बी क्या है, एक मीनार है। हमने ए बी क्या करा, एक मीनार बना दिया ए बी, और इसको मान लिया कितने मीटर ऊंचा है, यस मीटर ऊंचा हमारा क्या है मीनार है। अब मीनार के पाद बिंदु से यानी निचले वाले हिस्से से 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है सी। कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। तो वहां से दूरी कितनी है, 30 मीटर की दूरी है। हमने 30 मीटर इसको कर लिया है। अब बोला शिखर से जो सी बिंदु है यहाँ कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कितने बन रहा है 30 डिग्री का, यानी को थीटा भी ज्ञात हो चुका है। तो यहाँ से हमने जो जो ज्ञात हमने लिख दिया है कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर हमने मान ली है, और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर में BC बराबर 30 मीटर एक बिंदु है सी, ठीक है। और थीटा बराबर 30 डिग्री हमको दिया है। अब ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें क्या हो, लंब और आधार हो। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब थीटा का दिया है मान 30, तो यहाँ पर दो 30। अब लंब नहीं पता है, यस मीटर मान, तो यस हमने लिख दिया, आधार का मान 30 है, तो हमने 30 लिख दिया, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख सकते हो, जहाँ लंब लिखे हो तो यहाँ पे आप ए बी बराबर करके ए बी बटे यहाँ पे आप BC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो लंब बटेदार या ए बी बटे BC भी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे मार्क दिया। इसके बाद हमारा जो आगे आता है, तो 1/√3 किसका मान है, tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे हमने मान रख दिया।
एच बटे रूट 30 था ही। अब करेंगे तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। 30 से कम 30, एच गुणे रूट 3 तो एच रूट 3। जब एच बराबर निकालोगे तो जो संख्या गुणे में होती है कहाँ जाती है? बटे में जाती है। तो रूट 3 कहाँ गया? बटे में गया। तो एच बराबर 30 बटे रूट 3। यहाँ तक सवाल नहीं करना, आगे भी करना है। अगर यहाँ तक करोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि रूट 3 क्या है? बटे में। रूट 3 हो, रूट 2 हो, रूट 5 हो, कोई भी संख्या अगर बटे में होती है उसको हम क्या करते हैं? परिमेयीकरण। क्या करते हैं? परिमेयीकरण करते हैं। तो रूट 3 था तो रूट 3 हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 30 बटे रूट 3 गुणे रूट 3 बटे रूट 3। जब रूट का रूट से गुणा होगा संख्या समान तो रूट हट जाता है। तो रूट गया हट तो आ गया 3, है ना। रूट से रूट गुणा क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। जैसे आपको हो जाए रूट 5 गुणे रूट 5 तो आपका 5 आएगा। लेकिन कहीं ऐसा लिखा है रूट 6 गुणे रूट 5 तो फिर रूट नहीं हटेगा। जब संख्या क्या हो? समान हो दोनों की, तभी रूट हटता है। अब बटे में 3 था हम 30, तो यश बराबर 10 रूट 3 आपको लिख देना है। अतः मीनार AB की ऊंचाई 10 रूट 3 मीटर है। इतना पूरा लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है।